नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 27वें भाग के साथ। और आज की जो हमारी देवी हैं वह हैं बलि देवता वाराही। तो वाराही के बारे में हम कोई बात करें इससे पहले सर्वप्रथम माँ वाराही का ध्यान करेंगे, तदुपरांत आगे की बात करेंगे। कहा गया है, ध्यायेच देवी को लासं तप्त कांचन सन्निभम आकंठं वनितारूपम ज्वलत पिंग शिरोरुहाम त्रिनेत्राम अष्टहस्ताश्च चक्र शंखम अथाम्बुजम पाशश्च मूसलम क्षीरम अभयम वरदम तथा। कहा जा रहा है कि वाराही देवी जो है तप्त स्वर्ण के वर्ण के है, मतलब सोने के समान जो है उनका वर्ण है, और कंठ तक स्त्री का रूप है। ऊपर जो है वाराह का रूप, जो कंठ से ऊपर वाराह का रूप है, और सिर में खड़े खड़े बाल हैं, 3 नेत्र हैं, 3 आँख हैं, मतलब 8 हाथ है। हाथों में चक्र शंख कमल पाश मूसल हल वर और अभय है। तो ये माँ का ध्यान था। अब देखो, अलग अलग ये सामान्य ध्यान था। एक पहली बार जो व्यक्ति अनुष्ठान करे तो उसको ये ध्यान करना होता है, लेकिन अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग स्वरूपों का ध्यान किया जाता है। देखो, वाराही माता जो है का श्री विद्या से भी ज़्यादा प्रयोग अगर कहीं होता है तो वो बगलामुखी में होता है। कई बार तो लोग बगलामुखी और वाराही को एक ही देवी कह देते हैं। तो मैं अलग अलग प्रयोग बता रहा हूँ उनका। दधानम गरुड़ अस्कंधे सुखासीनं विचिन्ते नित्य पूजा तक शक्तिस्तमासा स्मृते शिव प्रयोगे सुस्मृते देवी सिंहस्था व्याघ्रमापि गजारूढ़ां हयरूढ़ां ताक्षारूढ़ा सशक्तिभिः श्यामाप्यरुणा पीतां मसितां धूम्र विग्रहां तत्प्रयोगेषु च तथा ध्यायेत् द्वाप्तये। कहा जा रहा है कि देवी गरुड़ के पीठ पर सुख से बैठी हैं। अगर आप देवी की भक्ति करना चाहते हैं तो गरुड़ के पीठ पर बैठने वाली माँ वाराही का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा इनकी जो शक्तियां हैं, हाथी घोड़े गरुड़ पे सवार रहती हैं। शक्तियों का वर्ण श्याम लाल पीला काला और धूम्र है। वशीकरण में इनका जो स्वरूप है वह लाल वर्ण का होता है, जो व्यक्ति वशीकरण कर रहे हैं। स्तंभन में इनका स्वरूप पीले रंग का होता है। देखो, कहा क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग कहते हैं। पीतां पीतांबरा पीतः भूषणस्त्र विलेपनां पीत शक्त्यावृता ध्याये स्तंभने स्वेतु सर्वदा। कहा क्या है, पीले वर्ण, पीले वस्त्र, पीली अलंकार और पीले माला और पीले चंदन के लेप से युक्त शक्तियों का ध्यान जो है, माता का ध्यान स्तंभन कार्य में करना चाहिए। दुर्गम मार्ग की रक्षा में श्याम वर्ण का ध्यान करना चाहिए। श्यामांच दुर्गमे मार्गे सिंहस्था भीम विग्रहाम शक्ति स्वसमानाभि अनंताभि समायुताम। दुर्गम मार्ग की रक्षा के लिए मतलब कि आप कहीं जंगल में, झाड़ में या किसी पर्वत पे या किसी ऐसे जगहों पे जहाँ पे मतलब दुर्गम स्थान है, कोई व्यक्ति आत जात नहीं से, हिंसक पशु पक्षियों का सामना करने का संयोग है, भूत पिशाच का गढ़ है, तो ऐसे समय में इनका ध्यान श्याम वर्ण का सिंह पे बैठी हुई देवी के स्वरूप में करना चाहिए। उसके बाद इनका ध्यान देखो कई तरह से और भी होता है। सिंह पे, भालू पे, हाथी पे, सर्प पे, कुत्ते पे, सूकर पे, सांड पे, सांप, भयंकर, इन सब जीव जंतुओं को वशीभूत करने के लिए इनका वैसा ही ध्यान करना चाहिए। मान लो अगर कोई हाथी आ रहा है सामने से, तो हाथी पे बैठी देवी का ध्यान करेंगे। अगर कोई कुत्ता आ रहा है तो कुत्ते पे बैठी देवी का ध्यान करना। इस तरीके से वाराही का ध्यान किया जाता है। देखो, वाराही के कई स्वरूप बताए गए हैं शास्त्रों में। कुछ का नाम मैं बताता हूँ, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे
खास करके बौद्धों में वज्रवाराही वज्रयोगिनी बहुत ज़्यादा चलती हैं बौद्ध तंत्रों में। तो एक स्वरूप हो गया इनका वज्रवाराही, दूसरा मत्स्यवाराही, तीसरा पाताल वाराही, ताल वाराही, किरात वाराही, स्वप्न वाराही, धूम्र वाराही, कुक्कुट वाराही। उसके बाद वारताली के भी कई स्वरूप इसमें बताए गए हैं। वारताली भी माँ वाराही को ही कहा गया है और वारताली के भी कई स्वरूप हैं। अब उनके भी एक दो नाम सुनो। वारताली, किरात वारताली, उग्र वारताली, धूम्र वारताली, स्वप्न वारताली और भी ऐसे कई स्वरूप माँ वाराही के बताए गए हैं। तो वाराही माता जो हैं शरीर में पितृ तत्व के अधिष्ठात्री हैं, पिता तत्व को मतलब निरूपित करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे श्री विद्या में श्री चक्र की यह सेनापति हैं। दंडनी भी इनको कहा गया है, दंडनायिका भी कहा गया है और यह जो श्री चक्र की समूची शक्ति है उसका नेतृत्व करने वाली शक्ति का नाम वाराही है। देखो वाराही के बारे में मैं कुछ अपना अनुभव भी बता दूं। मैंने पहले भी बताया है कि वाराही का जो स्वरूप है शरीर में वह मूलाधार के आसपास है और मैंने आज तक जितने लोगों को भी वाराही दिया सबके मूलाधार में स्पंदन हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। कई तो बिस्तर पे गिर जाते हैं, मतलब ये समझो रीढ़ की हड्डियों में इतना ज़बरदस्त स्पंदन होता है वाराही करने से कि आप सोच ही नहीं सकते। और मूलाधार पे कई लोगों को तो दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, गुदा में दर्द महसूस होता है। वाराही उस तरीके की शक्ति है कि अच्छे अच्छे साधकों को ना हिला डालती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वाराही का प्रभाव बहुत शीघ्र नज़र आता है देखने को। मुझे लगता है कि मैंने आज तक जितनी भी विद्याएं करी हैं उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे तीव्र गति से अगर कोई अनुभूति देती है तो उसमें एक तो उच्छिष्ट चांडालनी है और दूसरी जो है वाराही है। तो वाराही व्यक्ति को जो है एक सक्षम गुरु के अंतर्गत करना चाहिए। तीसरी बात देखो, वाराही का सबसे विशेष प्रयोग अगर कहीं होता है तो इस्लामी तंत्र के काट के लिए होता है, क्योंकि इस्लामिक तंत्र गंदा तंत्र है और गंदगी में अगर कोई उतर के आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकता है तो उनका नाम वाराही है। अगर विष्ठा के सागर में भी उतर के आपकी अगर कोई रक्षा कर सकता है तो केवल एकमात्र माँ वाराही हैं जो आपको विष्ठा के दलदल में से भी बाहर निकाल के लेके आ सकती हैं। तो वाराही तो खास करके जरूर करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि वाराही की उपासना लोगों ने जो छोड़ दिया वो बहुत गलत किया और इसी वजह से मतलब इस्लामिक तंत्र जो है ज़्यादा प्रभावी होने लगा। मुझे लगता है कि सभी घरों में वाराही होनी चाहिए और मैं सबको कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो वाराही की फ़ोटो रख के धूप दीप दिखाओ, उतना भी बहुत है। उतना भी अगर कर सको तो मतलब पर्याप्त है। तो देखो अब वाराही की बात करें तो वाराही के कई मंत्र होते हैं। 2-4 अक्षरों से लेकर के 120-25 तक के मंत्र पाए जाते हैं। तो और भी शताक्षर सहस्त्राक्षर मंत्र भी होते हैं, लेकिन श्री विद्या में जो सबसे ज़्यादा चलने वाले मंत्र हैं वो 105 अक्षर से लेकर के 121 अक्षर तक के मंत्र श्री विद्या में चलते हैं। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मंत्र चलते हैं। कहीं 110 मंत्र चलता है, कहीं 114 मंत्र चलता 110 अक्षरों का मंत्र चलता है, कहीं 120 अक्षरों का मंत्र चलता है, कहीं 121 अक्षरों का मंत्र चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 105 अक्षर से लेकर के 121 अक्षर तक के मंत्र माँ वाराही के श्री विद्या में चलते हैं।
लेकिन यह है कि अगर स्वतंत्र रूप से वाराही करी जाए तो वाराही के बीजाक्षर से ही शुरू करना चाहिए, 2-4 अक्षरों के मंत्र से ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अगर श्री विद्या में कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सूक्ष्म सा ही इनका विषय प्रयोग है। मात्र 1 लाख मंत्र का जो है पुरस्चरण है, और इनका जो यंत्र बहुत सिंपल सा है। एक अधोमुखी त्रिकोण है, एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, इन दोनों के बीच में फिर से एक अधोमुखी त्रिकोण है, बीच में बिंदु है, और त्रिकोण के ऊपर 2 वृत्त हैं। ये सिंपल सा इनका एक यंत्र बनता है। इसी में इनकी स्थापना करी जाती है और इसी में इनका पूजन करी जाती है। ये श्री चक्र की बात कर रहा हूँ मैं। वाराही का अलग अगर स्वतंत्र अस्तित्व देखो तो वो बहुत विशाल है, उसमें तो आप जो है मतलब क्या बोलें, अनंत है वो। लेकिन श्री विद्या में जो चलता है वो यही चलता है, आमतौर पे ये वाला यंत्र चलता है पुरस्चरण करने के लिए, जो भी मैंने बताया, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी और बीच में अधोमुखी बिंदु और ऊपर 2 वृत्त। और इनकी जो पुरस्चरण है वो मात्र 1 लाख मंत्र का है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं। कहीं कहीं तो शास्त्रों में मैंने ये भी देखा है कि मात्र 10,000 मंत्र का भी पुरस्चरण श्री विद्या में बोला गया है, कि ये जो खास करके 114, 118, 120 अक्षरों के मंत्र हैं, उनके मात्र 10,000 मंत्रों का पुरस्चरण 2-4 जगह मैंने देखे हैं। लेकिन मेरे विचार में 1 लाख से कम कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए, इससे पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो 1 लाख कम से कम आदमी को कर ही लेना चाहिए। तो 1 लाख मंत्र का पुरस्चरण है। 10,000 आपका 10,000 की आहुति होगी, और आपका 1,000 तर्पण होगा, और 100 मार्जन होगा। मतलब इस तरीके से आपको करना है। तो जितेंद्रिय और हविष्यासी होकर के मौन रहकर यह संध्याओं में सुबह, शाम और दोपहर, रात, चारों संध्याओं में करी जा सकती है अगर कोई वाम मार्गी है तो। और अन्यथा जो दक्षिण मार्गी लोग हैं वह सुबह और शाम की संध्या में ये आप करें और इनके लाभ उठाएं। तो देखो, जब व्यक्ति युद्ध में जाए तो युद्ध में जाने के लिए अगर कोई जा रहा है तो युद्ध में जाने के लिए समर विजय का ध्यान करना। एक इनका स्वरूप समर विजय का भी है। कहा गया है कि युद्ध में नखर छूरिकां खड्गं बाणं शूलं गदाशनिं चक्रश्च दक्षिणे बिभ्रत् बाहुभिर्भीम विग्रहं तर्जनी खेटकं चर्मं चापं डमरुकं हलं पाशां शंखस् दत्तिं मन्यर्लीला सुशक्तिभिः गजाधिरूढां द्विहृदय शक्त्यारूढै समावृतां वैरी सेना समस्त्याश्च निपात्य च परिघैर्भुवि। नखर, घूरी, खड़ग, बाण, शूल, गदा, ढाल, चक्र से युक्त भुजाओं वाली भयंकर आकृति वाली देवी का ध्यान करके जो व्यक्ति युद्ध में जाता है, जो व्यक्ति इनकी पूजा करके जाता है, तो वह व्यक्ति युद्ध में विजयी होता है और भयंकर रक्तपात मचाता है। इनकी शक्तियों के भी नाम सुन लो। इनके तर्जनी, खेट, ढाल, डमरू, हल, बांस और शंख होते हैं, और इनका जो वर्ण है वह नीला वर्ण है। मतलब कि अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में इनका जो स्वरूप आपने सोचना है, इनके उस स्वरूप का पूजन करना है, वह नील वर्णा देवी का पूजन करना है। आम तौर पर यह जो है पीत वर्णा होती हैं माँ वाराही, लेकिन अगर आपने युद्ध में जाना है, जो सैनिक हैं युद्ध में अगर के लिए, तो फिर नीलवर्णा देवी की पूजा करके जाना होता है। देखो बगलामुखी की तरह देखो इनका ध्यान भी सूर्यमंडल में करना चाहिए। जैसे बगलामुखी में भी विशेष रूप से रवि मंडल मध्यात प्रयोग किया जाता है बगलामुखी का, उसी तरह से वाराही में रवि मंडल मध्यात करके इनका ध्यान पूजन करना चाहिए।
कंठमात्रे जले स्थित्वा जपेद्विद्या मनन्यधि सप्तरात्र प्रयोगेन वैरिन मार्ये ज्वरात् देव्या सपरिवारायां हेतिभिः सकलीकृतं रिपुदेहं स्मरेत् फेरुं कंकण क्रव्यादकुंकुरैः भक्ष्यमानं जपेद्विद्यां त्रिदिनं सलिले स्थितं प्रागवत्या दिनैर्वारिर्हतंगमश्रे समुत्तरेत्। कंठ तक जल में खड़े होकर अगर एकाग्र चित्त होकर यह विद्या करी जाती है। देखो यह विद्या जो है ये षटकर्म है, तो मैं स्पष्ट रूप से मैं नहीं कुछ कहूँगा, ये गुरु से प्राप्त करने वाली चीज़ होती है। लेकिन कहा गया है शास्त्रों में कि कंठ तक जल में खड़ा होकर के अगर वाराही विद्या करी जाए तो अपने शत्रुओं का मारण होता है और देवी के प्रकोप से 1 हफ्ते में आपका शत्रु ज्वर से पीड़ित होकर मर जाता है। उसके अलावा शत्रु मारण में विशेष प्रयोग किया जाता है। देवी का ध्यान जो है 16 हाथों का किया जाता है और शत्रु का शरीर गिद्ध, कुक्कर और प्रेत का भोजन हो जाता है। वे उस शरीर को खा रहे हैं। ऐसा ध्यान करके आकंठ जल में खड़े होकर 3 विद्या का जप करने से जो है 7 दिनों के ही अंदर आपका वैरी समाप्त हो जाता है। धूम्रवर्ण की द्विभुजा देवी जो है, अगर इनका ध्यान किया जाए तो ये देवी दंडनी देवी छाती पर सवार होकर के बगलामुखी की तरह जो है शत्रुओं का जीभ उखाड़ देती हैं और वह मूक बधिर हो जाता है। ऐसा ध्यान करने से मतलब अगर जैसे साधक के शत्रु के हृदय पर चढ़ करके देवी उसका जिह्वा उखाड़ रही, अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान करता है तो ऐसा ध्यान करने के पश्चात जो विद्या करी जाती है तो व्यक्ति सीधे सीधे उनका जो शत्रु है यमराज के पास पहुंच जाता है। ऐसा मतलब बताया गया है। क्रोध का स्तंभन वगैरह इनमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। खास करके जो शत्रुओं से परेशानी हो, युद्ध में विजय हो और मतलब इस तरीके की, और सबसे विशेष प्रयोग जो मैंने आपको बताया कि इस्लामिक तंत्र की काट करने के लिए माँ वाराही का विशेष प्रयोग करा जाता है। तो देखो वाराही है और वाराही की पूजा सभी सनातनियों के घर में होनी चाहिए। माँ वाराही भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की शक्ति हैं। जो हमारे पहला मत्स्य अवतार हुआ था, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, तीसरे में वराह अवतार हुआ था भगवान का, और उन्हीं की शक्ति का नाम वाराही है। वाराही का प्रयोग जो है खास करके मेले तंत्र की काट करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है और इनका शत्रुओं से, अब देखो जिस व्यक्ति का शरीर कमज़ोर है, मैं बता रहा हूँ, हड्डियों में जान नहीं है और आप वाराही करने चले आओ तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जो है आपको वाराही बिस्तर पर ला देंगी। कमर में भयंकर दर्द होता है, गुदा में भयंकर दर्द होता है, रीढ़ की हड्डियां जो है ऐसा लगता है कि अकड़ गया और मतलब व्यक्ति बिस्तर पे गिर जाता है। तो फिर धीरे धीरे लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो फिर धीरे धीरे आपकी जो हड्डियां हैं बिल्कुल लोहे के समान सख्त हो जाएंगी, क्योंकि जो माँ वाराही हैं वो पितृतत्व और हड्डियों के अधिष्ठात्री हैं। शरीर में जो भी हड्डियों का प्रॉब्लम है ना अगर किसी को, तो माँ वाराही का अनुष्ठान पूजन करने से वह तुरंत दूर होता है। माँ वाराही का स्थान मूलाधार पे है, गणपति के साथ साथ काली के साथ साथ, और मूलाधार चक्र बहुत आसानी से जागृत होता है माँ वाराही की साधन पूजन करने से। हाँ, लेकिन एक शर्त और भी है कि आपने माँ वाराही का कोई षटकर्म ना किया हो, तभी आपका जो है ये कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। अगर आपने षटकर्म किया, शत्रुओं को दंडित करने का प्रयोग किया, तो भाई फिर बहुत मुश्किल होता है और इनकी जो परीक्षा है ना तो बड़ा कठिन होता है। और मैंने तो भुगता है, खास करके उच्छिष्ट चांडालनी और वाराही में, तो मतलब इनकी परीक्षाओं में डट करके ये देवी परीक्षा लेती हैं और अच्छे साधकों को जो है
मतलब उनके मनोबल टूट जाता है। तो अब फ़िलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। वाराही में अभी और भी कई वीडियो आएंगे, 1-2 तो कम से कम और आएंगी। वाराही के भी कम से कम 3 वीडियो बनेंगे कुरुकुल्ला की भांति। तो आज के लिए इतना ही। श्रीमात्रे नमः। जल्दी ही अगली वीडियो आएगी जी। धन्यवाद। श्रीमात्रे नमः।